जी तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 5 का लिख कर बाकायदा आगाज कर रहे हैं। क्वेश्चन में जो हमें सबसे पहला काम करना है वो है कंप्यूटेशन करनी है। हमें दो कंपनीज का डेटा है, शेल और कैलटेक्स, और हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है नेट इनकम। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है ना, इसको देखते ही वो ये आता है कि नेट इनकम कब कैलकुलेट करनी सिखाई आपने हमें इस चैप्टर में। आपने तो हमें नेट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ सेल सिखाई, आपने तो हमें रेट ऑफ रिटर्न सिखाया, रेट ऑफ रिटर्न ऑन सेल सिखाया, आपने हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन सिखाया। तो बात यह है, मैंने नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर सिखाया, सही है, अगर मैंने नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको सिखाया तो आइए ज़रा उसका फॉर्मूला मुझे लिखवा दें। ये मेरी शीट आ गई और मैं ज़रा इसमें जल्दी जल्दी मुनासिब कर लूँ अगर आप इजाज़त दें। ये नहीं, आप एक नई शीट बना लेते हैं और इसको मुनासिब कर देते हैं ज़रा। 14 फॉन्ट हो गया, हो गया, और ये तो डिजिट कम हो गए, और इसका व्यू मुनासिब कर देते हैं ताकि मेरे बच्चों को समझ आ जाए। चलो भाई, अब काम का आगाज़ करता हूँ। आपको कुछ समझ नहीं आया बस पूछ के देख लीजिएगा। हाँ, अब बात ये है कि कुछ लोग मुझे जवाब दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काम का अंदाज क्या इख्तियार करूँ, जिस तरह से आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे शेल और यहाँ पे मैं कैलटेक्स, ऐसा ही है ना, कैलटेक्स को प्रेजेंट करूँगा, ठीक है। और ये मेरे पेज का सेंटर बन जाएगा। सवाल देखें ज़रा जल्दी से। पहले क्या है, शेल है, जी हाँ, और दूसरा कैलटेक्स है। अब मेरे दिमाग में नेट इनकम निकालने के लिए आज इनकम स्टेटमेंट नहीं आता, और अगर किसी के दिमाग में आ रहा है तो अपने दिमाग को दुरुस्त कर ले। आज मुझे क्वेश्चन में, मेरे प्यारे बच्चों, आज मुझे क्वेश्चन में नेट इनकम इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट से नहीं निकालनी। सर फिर कैसे निकालेंगे आप नेट इनकम? नेट इनकम तो ऐसे ही निकलती थी। बात तो तुम लोगों की सही है, नेट इनकम निकलती ऐसे ही थी, लेकिन आज नेट इनकम निकालने का ये अंदाज नहीं है। मेरे दिमाग में एनालिसिस का चैप्टर पढ़ाते हुए हमेशा नेट इनकम का फॉर्मूला आएगा, जो जहाँ जिस फॉर्मूले में नेट इनकम इस्तेमाल होती है न्यूमरेटर में। तो मेरे दिमाग में फॉर्मूला क्या आया, मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पर। मेरे दिमाग में फॉर्मूला आया नेट प्रॉफिट रेट। मैंने कहा इसका फॉर्मूला होता था क्या, इसका फॉर्मूला होता था नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। भाई शॉर्ट फॉर्म पे किसी को एतराज हो तो बिला झिझक बोल दे, ठीक है। नहीं समझ में आया तो पूछ ले, नहीं पूछेगा तो मैं इसी तरह तेज बढ़ता रहूंगा। और फिर कहा मल्टीप्लाई बाय 100 भी करते थे, है ना, ठीक है भाई। अच्छा, अब बात यह है कि अगर आप गौर करें तो आज उसने हमें नेट प्रॉफिट निकालने को कहा है, और क्या मालूम करते थे हम, नेट प्रॉफिट रेट। नेट प्रॉफिट रेट निकालते थे जब हमें क्या क्या पता होता था। प्लीज क्लास जरा सुन लीजिएगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप मुझे जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ना ये जवाब नहीं दे पाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे पता नहीं कैसे आ गया जवाब। सबसे पहले मेरी क्लास को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए नेट प्रॉफिट रेट का, विच इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। जब हमें नेट प्रॉफिट भी गिवन हो, नेट सेल भी गिवन हो, मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम क्या निकाल लेते हैं, नेट प्रॉफिट रेट। अब जरा आप गौर कीजिए आज के सवाल पर। आज आपको सवाल में क्या गिवन है, नेट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ सेल आपको गिवन है, यानी आपको शेल में वो आपको 4% बता रहा है। 4 डिवाइडेड बाय 100 ये उसने आपको बता दिया, देख रहे हैं आप, 4 डिवाइडेड बाय 100 ये उसने आपको बताया खुद, मैंने नहीं लिखा, ये उसने बताया है, सही है। ये मैंने समझाने के लिए इस तरह इसको लिखा है। चलो इसको इज इक्वल टू निकाल देता हूँ, आप परेशान ना हो ये क्या किया समझ। 4 डिवाइड बाय 100 ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू, सिर्फ समझा रहा हूँ भाई, इज इक्वल टू क्या है, नेट प्रॉफिट नहीं पता, डिवाइडेड बाय नेट सेल। आओ देखते हैं, सेल्स ऑल ऑन क्रेडिट और कैश सेल का जिक्र नहीं है, इसका मतलब है आज यही सेल नेट सेल है 18 लाख रुपए। अब खुद बताओ। अच्छा, अब क्योंकि मैथमेटिक्स में तो आपको पता है हमारे पास सारी चैंपियन है, अल्लाह माफ करे, है ना। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर यहाँ वाला मल्टीप्लाई बाय 100 कहाँ गया।
अरे यार कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे मैंने 4 डिवाइड बाय 100 लिख तो दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था 100, वहां जाके क्या कर रहा है, डिवाइड। नहीं समझ आया भाई, यहाँ पे 100 क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई, तो वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, सिंपल। तो मैंने वहां लिख दिया क्योंकि 4% में जवाब है। सही है। तो अब आप अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के जवाब आए जा रहे हैं बगैर रुके। मैंने कहा भाई अब मेरी इक्वेशन कुछ यूं बनी, जरा देखना, मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने की। 4, इसके नीचे मैं लिखता हूँ डिवाइड बाय 100। कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे बाकायदा प्रॉपर लाइन शाइन बना दूँ ताकि आपको समझ आ जाए मुनासिब अंदाज में। 4 डिवाइड बाय 100, फिर मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई की साइन। सर मल्टीप्लाई क्यों, ये नेट प्रॉफिट को 18 लाख क्या कर रहा था, डिवाइड। तो वहां जाके क्या करेगा, इज इक्वल टू के उस तरफ जब ये जाएगा तो ये यहाँ डिवाइड कर रहा था, वहां जाके क्या करेगा, तो यहाँ 18 लाख रुपए आ गए। और अब इज इक्वल टू के इस तरफ कौन रह गया, जरा बताओ। ये 18 लाख यहाँ डिवाइड कर रहे थे, तो ये तो उठ के वहां चले गए ना, कहाँ चले गए, उस तरफ। तो यहाँ पे कौन बचा, नेट प्रॉफिट। इसका मतलब है नेट प्रॉफिट की अमाउंट अब आप निकाल लोगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हो कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने इसको नेट प्रॉफिट को यहाँ लिख दिया और इक्वेशन को सॉल्व किया और मेरे पास जवाब आ गया 72,000। बताओ एतराज है। हाँ आराम, ये बच्चे वाली बात है क्योंकि तूने इंटर साइंस किया हुआ है ना बेटा, तूने इंटीग्रेशन पढ़ी हुई है, डेरिवेटिव पढ़े हुए हैं, एंटी डेरिवेटिव पढ़े हुए हैं, लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम सब पढ़ा हुआ है, तो तेरे लिए तो ये आसान सी बात है। लेकिन मेरा बच्चा यहाँ कॉमर्स वाले तो मैथमेटिक्स को घास ही नहीं डालते। ये तो इन्हें तब पता चलता है जब ये खुद जाते हैं मास्टर्स लेवल पे, तो इन्हें पता चलता है कि भैया मैथमेटिक्स तो बड़ी ज़रूरी होती है। और ये डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव जो हमें इंटर कॉमर्स में नहीं पढ़ाए जाते, बैचलर्स में नहीं पढ़ाए जाते, मजे की बात है, ये फिर जाके मास्टर्स में पढ़ने पड़ते हैं। तो मैथमेटिक्स तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी में भी जान नहीं छोड़ती, मैथमेटिक्स तो बुनियादी का यानी बेसिक सब्जेक्ट है, इसके बगैर तो कोई सब्जेक्ट चलता ही नहीं है मैथमेटिक्स के बगैर। हर चीज़ में तो कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, हर काम में कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। चलो, तो 72,000 और यहाँ का आंसर मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ वक्त ज़ाया किए बगैर। प्रेजेंटेशन में यहाँ की बिल्कुल नहीं दे रहा, आप सारे चैंपियन हैं माशाल्लाह, तो फिर वक्त ज़ाया करने से फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ का जवाब आ चुका है 60,000, दोनों तरफ के जवाब आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं। अब मैं अगले फॉर्मूले की तरफ चलता हूँ। क्या मालूम करना है, ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम परसेंटेज दी हुई है, सही है, उधर भी दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने सब लोग, शाबाश। ग्रॉस इनकम निकालें आप सब लोग, इंतजार कर रहा हूँ मैं आपके जवाब का। सब बच्चे कोशिश करें। सर कैसे निकलेगी, भैया हलवा खाने का शौक है आप लोगों को, मैं क्या करूँ, ये लो बता देता हूँ कैसे निकलेगी। ये देख लो भाई फॉर्मूला, जो 0 मीटर है ना हमारे पास, बिल्कुल बड़े ही नहीं हो रहे। ये देख लो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। भाई दोनों के एक साथ जवाब लिख के भेजना, एक एक ना भेजो, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है तो। सही है, एक साथ लिख के भेजना जवाब, पहले शेल का लिखना फिर बाद में कैलटेक्स का। और ये आप मुझे ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट बताएंगे, सही है। अच्छा, तो भाई क्या करें, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है ना, तो इस नेट सेल को क्या करूं, उधर ले जाऊं। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट का रेट, अगर मैं शेल की बात करता हूं, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना, वो अगर मैं बात करूं कौन सी कंपनी की, शेल की, तो शेल का ग्रॉस प्रॉफिट रेट कितना देखा था हमने, 40%। तो यहाँ इसका मतलब है 40 डिवाइड बाय 100 लिखा हुआ है। और यहाँ नेट सेल कितनी है, शेल की नेट सेल थी 18 लाख। 18 लाख जब वहां गया और 18 लाख का हमने 40% लिया, तो जवाब आया 7,20,000 रुपए। 7,20,000 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है शेल कंपनी की। और मेरे प्यारे बच्चों, कैलटेक्स की ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है 3,60,000 रुपीज। मेरे पास टोटल 3 लोगों के जवाब आए प्रॉपर अंदाज में, एक शहरियार, एक कोमल और एक अरहम। बाकी क्लास क्या कर रही है मुझे नहीं पता। हफ्सा, आप, हफ्सा, तैमूर और अलैना, आपने बेटा मुझे बताया कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, तो आपके जवाब क्यों नहीं आ रहे मेरे पास अभी तक। वर्दा आप बेटा, अगर तबीयत बेहतर है तो आप कोशिश कर रही हैं हमारे साथ, या बस मैं जहाज उड़ा रहा हूँ, चैप्टर खत्म करना है मुझे। अफसा आपने ऊपर कहीं बोला होगा, मैंने आपको बोला था प्रॉपर जवाब एक साथ लिख के दोनों दें। अच्छा, हाँ रिफत भी जवाब दे चुकी है पहले।
और हफ्सा ने कैलटेक्स और दे दिया। कोमल एक बात नहीं, कहाँ दिया जवाब? हफ्सा का जवाब आया नहीं, अलैना का जवाब अब आया है। चलो ठीक है भाई, ठीक है जी, मेरा ख्याल है मुझे आगे बढ़ना चाहिए वक्त ज़ाया किए बगैर। अल्हम्दुलिल्लाह आप कंफर्टेबल हैं इसमें, और समझ लें अगर आप इस क्वेश्चन में कंफर्टेबल हैं तो अगले क्वेश्चन में भी आप अल्लाह के हुक्म से कंफर्टेबल होंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीक इस चैप्टर को फिनिश करूं, अल्लाह ने चाहा तो। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले वीक हो जाएगा, क्या मसले वाली बात। अच्छे से फिनिश करना चाहते हैं। क्वेश्चन 6 के लिए अपने आप को तैयार रखें। क्वेश्चन 6 में जिस बच्चे को फॉर्मूले याद नहीं होंगे बस समझ लें। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन 6 के लिए भी बता दूं ना, चांसेस ये हैं कि क्वेश्चन 6 कल अटेम्प्ट किया जाएगा। तो पूरी क्लास 26 फॉर्मूले, जितने लोग आज मौजूद हैं सब गौर से सुन लें। 26 फॉर्मूलाज आपको तोते की तरह याद होने चाहिए। तोता समझते हैं आप? हाँ बिल्कुल सही समझा आपने। तोता जो होता है ना, उसको जो सिखाओ वो वही बोलता है। सही है। तो आपको 26 फॉर्मूले तोते की तरह याद होने चाहिए। मैं अचानक किसी का नाम लूंगा और बोलूंगा बेटा मुझे अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला सुना दो, तो अनम्यूट सब हुए हुए होंगे, सब कल सब अनम्यूट कर देंगे एक साथ। लेकिन अपने घर में ज़रा खामोशी कर लीजिएगा, वरना एक अजीबो शोर होल तमाशा लग जाएगा, महफिल तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो अपने घरों में ज़रा खामोशी कर लीजिएगा, किसी कमरे में तन्हाई इख्तियार कर लीजिएगा, कोई ऐसा गोशा पकड़ लीजिएगा जहाँ पे आपकी आवाज़ सिर्फ मुझ तक पहुँचे, घर वालों की ना आए आवाज़। कल मैं सबको अनम्यूट करवाऊंगा इंशाल्लाह, और मैं अचानक अचानक नाम लूंगा और बोलूंगा फॉर्मूला फॉर्मूला। तो अब अगर आप सामने भी रख के बैठे होंगे तो आपको देख के पढ़ने का अंदाज आपके मुझे पता चल जाएगा, और आपके बताने का अंदाज अलग होगा। हमेशा अंदाज, मैं भी आपको पढ़ाते हुए अगर देख देख के चीज़ें पढ़ाऊंगा तो मेरे, आप देखते हैं जब मैं यहाँ से पढ़ रहा होता हूँ स्क्रीन से कोई चीज़ इस तरह करके, तो मेरे पढ़ने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट होता है, बोलने का अंदाज बिल्कुल चेंज हो जाता है। और जब मैं अपने पास से कुछ बोल रहा होता हूँ तो वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में होता है। उसमें मैं बहुत ठहर ठहर के आराम आराम से, ताकि मेरी बात बच्चों को समझ आए, क्योंकि वो कहीं लिखी भी नहीं है। लेकिन जब मैं लिखी हुई बात पढ़ता हूँ तो मैं इतनी तेजी से पढ़ता हुआ चला जाता हूँ कि मैं कहता हूँ ठीक है भाई ये तो लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसमें क्या मुश्किल है। चलिए शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। कैलटेक्स की परसेंटेज अभी दिखा देता हूँ आपसे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये लो सवाल पे आ गए हम दोबारा, ये सवाल था ठीक है। और कैलटेक्स की परसेंटेज है 30%। तो 12 लाख का 30%, 3,60,000 रुपए करेक्ट आंसर बताया बच्चों ने। कल के लिए तैयार रहिएगा, 26 के 26 फॉर्मूले याद होने चाहिए बेहतरीन, कहीं लिखने का कोई फायदा नहीं होने वाला। याद कीजिएगा फॉर्मूले को उसी लॉजिक और कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपको बोले थे, वही कॉन्सेप्ट और लॉजिक अप्लाई करें जो मैंने फॉर्मूले लिखते हुए अप्लाई की थी। कि देखो जब तुम कोई फार्मूले का नाम लेते हो तो वो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कौन सी चीज़ ऊपर आएगी डिनोमिनेटर, कौन सी चीज़ न्यूमरेटर में आएगी, कौन सी चीज़ डिनोमिनेटर में जाएगी। हर फॉर्मूला अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेन कर रहा होता है। अच्छा जी, आइए तीसरी चीज़ पे चलते हैं, नेट इनकम। तवज्जो से पढ़िएगा प्लीज़, पूरी क्लास को कह रहा हूँ। नेट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। आप ना ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने से पहले मुझे बताएं इस फॉर्मूले का नाम। सर रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी। छा गए भाई अरम भाई, आप तो छा गए माशाल्लाह, जबरदस्त। आपने मतलब आपने जो है वो बस यहाँ बोल के तो बात ही खत्म कर दी। अब मैं किसी से क्या पूछूं, कोई चैट पे भी मुझे लिख के भेजेगा तो फायदा नहीं है जवाब। देखिए ये होता है अंदाज समझने का, आपको फॉर्मूला याद है मजे की बात है, लेकिन आज वो रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी लिखने के बजाय फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने वाले अंदाज में बोल रहा है नेट इनकम की परसेंटेज बता दो शेयर होल्डर इक्विटी के मुकाबले में। अच्छा कुछ लोग ऐसे होंगे बिल्कुल फारिग ना दुनिया से, वो बोलेंगे अबे नेट इनकम की परसेंटेज तो दीजिए, क्या पागल वागल हो गया ये। अरे भाई वो कह रहा है नेट इनकम की परसेंटेज किसके मुकाबले में बताओ, शेयर होल्डर इक्विटी। तो आओ जरा शेयर होल्डर इक्विटी ढूंढते हैं। शेल की शेयर होल्डर इक्विटी नजर आ गई सब लोगों को? एक तो सारे ही सो रहे हैं लग रहा है, अल्लाह माफ करे। शेल की शेयर होल्डर इक्विटी नजर आ रही है सब लोगों को? अल्लाह अकबर, नाम मुझे पड़ेंगे लग रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रिफत तो जाग गई, वर्दा भी जागी, अलैना भी जागी, शुक्रिया। बाकी लोग ढूंढ रहे होंगे ना अभी तक, सवाल में बोल रहे होंगे अबे देखो ना यहाँ दी हुई होगी दी हुई होगी। तो भाई 3 से 4 जवाब आ गए कि शेयर होल्डर इक्विटी नहीं दी हुई, तो दिमाग में क्या आई अकाउंटिंग इक्वेशन। तो कहा 8 लाख रुपए के अगर टोटल एसेट है और 2 लाख की टोटल लाइबिलिटीज है तो डेफिनेटली शेयर होल्डर इक्विटी बनी 6 लाख। 6 लाख रुपए जब आप पता चल गया, आप क्या करना है सिंपल 6 लाख का, कह रहे हैं
नेट इनकम जो कि कितनी है, ओए होए नेट इनकम तो पता ही नहीं है। अरे तो बेवकूफ लोगों, तुमने फॉर्मूला नंबर 1 में नेट इनकम निकाली तो थी शेल की, 72,000 निकाली थी, याद आया? तो 72,000 को सब बच्चे डिवाइड कर रहे हैं शेयर होल्डर इक्विटी की अमाउंट से, जो कि 6 लाख रुपए है। 72,000 रुपए नेट प्रॉफिट था ना, 72,000 को डिवाइड कर दिया सब बच्चों ने किससे, 6 लाख। समझ आ रहा है कैसे आया? 8 लाख माइनस 2 लाख। अब मुझे परसेंटेज लिख के भेजेंगे आप शुक्रिया के साथ, क्या बनी? 8 पॉइंट, हफ्सा 8.33 क्यों बोला तुमने? करेक्ट आंसर तो 12 है भाई। अलैना और वर्दा कह रही है 12%, और 12 6 72, ये होता भी 12 6 72 यही होता है। तो इसका मतलब है 12% इज करेक्ट आंसर। हफ्सा तुम्हें समझ नहीं आया तो जल्दी पूछो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर बता दीजिए। मेरा बच्चा, नेट इनकम की परसेंटेज बतानी है शेयर होल्डर इक्विटी के मुकाबले में। नेट इनकम याद है तुम्हें कितनी है? तुमने मुझे बताई थी ना नेट इनकम। यस सर बताई थी 72,000। 72,000 को शेयर होल्डर इक्विटी जो तुमने अभी बड़ी मेहनतों से निकाली, शेल की 6 कितनी लाख। निकाली? 6 लाख से डिवाइड कर 6 दो लाख सिंपल। तो सर 72,000 डिवाइड डिवाइड बाय, दोबारा बोलो। सर सही हाँ सर समझ आ गया। मेरा बेटा, ये तो आप रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी वाला फॉर्मूला यूज कर रही हो ना, आपको कुछ और थोड़ी मालूम करना है। तो आपने सिंपल उसे ऊपर रखा, 72,000 को डिवाइड कर दिया अपने टोटल शेयर होल्डर इक्विटी की अमाउंट से। 72% यस सर। करेक्ट आंसर, थैंक यू। ओके आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद मेरे पास है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर निकालने के लिए मुझे नेट क्रेडिट सेल, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, दी हुई है 18 लाख, और यकीनन ये 12 लाख है। इसके बाद इसे डिवाइड करूंगा किससे? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल से, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। आपको नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए, और फिर मुझे जल्दी से जवाब लिख के भेज दीजिए, क्योंकि आप अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंटरी टर्नओवर और ऑपरेटिंग डेज में कुछ बताने लायक है नहीं। मजे की बात, बताने लायक होता तो डेफिनेटली मैं आपको बताता और कहता ठीक है चलो भाई सुनते रहो। और हम 9% अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर 9% टर्नओवर परसेंट में कब से निकालने लग गए हम? टाइम्स। शुक्रिया। तो 9 और 12 टाइम्स, 9 एंड 12 टाइम्स आ रहा है। 9 टाइम्स आ रहा है शेल का, 12 टाइम्स आ रहा है कैलटेक्स का, ऐसे ही है? ठीक है जी। और अब डेज के ऊपर आ जाते हैं, तो 360 डिवाइड बाय 9, 40 दिन और 30 दिन, ऐसा ही है? आप लोग जिंदा है? मेरा इंटरनेट कनेक्शन सही है? ओके ओके जिंदा। हाँ भाई, तो दोनों के डेज क्या बने? एक के डेज तो बने 40 और एक के 30, ऐसा ही है? 40 डेज और 30 डेज बने। ओके, इन्वेंट्री टर्नओवर पर आ जाओ मेरा बेटा। इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो नजर ही नहीं आ रही हो, ये तो मसला हो गया बहुत। अरे भाई, जब उसने ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आपसे निकलवाई भी है, जब आपको सेल्स भी पता है, तो और आप यूं भी कर सकते हैं कि अगर आप मैथमेटिक्स में चीते हैं थोड़ी देर के लिए, पहले तो आप इंसान बने फिर चीता बनिएगा, कि भाई सेल्स अगर 18 लाख रुपए है और 18 लाख रुपए का 40% ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 60% डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी। 18 लाख रुपए का 60% ले लीजिए, आपका जवाब आ गया 10,80,000। यह आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। और अगर आपको ऐसे घबराहट होती है कि ये 60, सर 60 कहाँ से लाते हैं आप, तो भैया आप नन्हे बच्चे बन जाएं। ग्रॉस प्रॉफिट आपने यहाँ निकाला था, कितना निकाला था आपने? ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट निकाली थी यही कोई अपना 7,20,000। तो 18 लाख रुपए में से 7,20,000 माइनस कर दें, अल्लाह के हुक्म से 10,80,000 रुपए ही जवाब आएगा, और अभी भी यही आ रहा है। अब क्या करना है? 10,80,000 का 10,80,000 को डिवाइड कर दिया
तैमूर भाई आपको आवाज आ रही है ना मेरी? सुन तो रहे हैं आप? तैमूर भाई हैं? चलेगा, छुट्टी हो गई तैमूर भाई की। जुबैर, अजहर को और हसान को पता है क्या क्लास होती है आज? आप तो बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं। जी जुबैर भाई। सर अगर भाई असाइनमेंट बना रहे हैं जरा अपना मदरसे का नाम, इसलिए वो आए नहीं। अच्छा, तो बस जनाब बात को मुकम्मल करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ की निकली 10,80,000। कोई मुझे कैलटेक्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताएगा? कैलटेक्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी निकली है? वो भी तो मालूम की होगी ना। 8,40,000। आखिरी 10 मिनट का नोटिफिकेशन आ गया है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके अगर डिस्कशन जल्दी हो जाएगी तो ठीक है, वरना फिर देखते हैं, मुनासिब कर लेंगे। चलो बताओ। तो अब फाइनली मुझे दोनों के टाइम्स लिख के भेजो पहले। 4.5 टाइम्स एंड 11.14 टाइम्स, क्या यही है? 4.5 टाइम्स एंड 11.14 टाइम्स, कुछ यही है जवाब? अरे बच्चों सो तो नहीं गए, जवाब भेज दो। 4.5 टाइम एंड 11.14 टाइम यही है? फोर 4.5 और 6 है, शहरियार कह रहा है। शिरान कर दी ना फॉलो भाई। 12 लाख में से आपने 30% अमाउंट माइनस की, 6 है। सही है भाई, 6 करेक्ट आंसर है। 4.5 और 6। रिफत आप दूसरा वाला टाइम्स चेक करें बेटा, और जल्दी से बताएं मुझे आप कहाँ मिस्टेक कर रही हैं। अगर आपको समझ आ गया तो मैं आगे बढ़ूँ। जल्दी से चेक करो रिफत, टाइम नहीं है मेरा बच्चा, तेजी से। 4.5 और 6 टाइम्स ये करेक्ट आंसर है। एटी डेज और 60 डेज, 80 और 60 डेज। रिफत आपका रिप्लाई नहीं आया बेटा, आप अभी तक चेक कर रही है मेरा बच्चा, मुझे जल्दी बता दिया करें प्लीज, थोड़ा तेजी से चेक किया करें। 80 और 60 डेज आपके फाइनल आंसर है। अब लास्ट में बिल्कुल है क्या, टोटल ऑपरेटिंग डेज। कितना अच्छा हुआ ना कि हमने पहले ही इन दोनों के जवाबात को कन्वर्ट कर लिया था। किसमें, याद दिलाओ? क्या बोल रहा है इसमें? अच्छा हफ्सा, आपको कोई सवाल पूछना है? हफ्सा कुछ पूछना चाह रही हो मेरा बेटा? रेज हैंड किया था। अच्छा चलो घर कुछ पूछना है तो पूछ लो अनम्यूट करके। और मुझे जवाब भेज दिया है, हफ्सा ने जवाब भेजा है। 120 दिन बन रहे हैं ऑपरेटिंग डेज किसके, शेल के, और 90 दिन बन रहे हैं कैलटेक्स के, यही है? अच्छा जल्दी से बताओ सब लोग, डेज क्या बन रहे हैं फटाफट। ऑपरेटिंग डेज क्या बन रहे हैं शेल के, और है ना अपना आंसर लिख के भेजो मेरा बेटा। एक 120 और 90, 120 और 90। शुक्रिया आप सब लोगों का बहुत बहुत। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमारे पास तकरीबन 6 मिनट बाकी हैं, मोर देन 6 मिनट्स हैं। तो अब आप एक काम करें, आप में से जिसने जो सवाल अटेम्प्ट किया वो मुझसे सवाल करता जाए, उस सवाल का ईयर बताता जाए और बोलता जाए कि सर ये वाला फॉर्मूला कैसे होगा, ये समझ नहीं आ रहा। तो मैं असिस्ट करूंगा। अगर मुझे लगता है कि टाइम कम है तो फिर मैं एक और मीटिंग यही कोर्ट पे, इसी कोर्ट पे, सबको बता दूं, इसी कोर्ट पे आप दोबारा आ जाएंगे अगर आपको कोई सवाल पूछना है। और नहीं पूछना तो हम ऑफ कर लेंगे। फिर हम इंशाल्लाह आप घर पे इस तरह के 2 सवाल, किस तरह के, इस तरह के क्वेश्चन 5 जैसे 2 सवाल 5 ईयर से ढूंढें, उसमें से कोई एक कर लीजिएगा।
ढूंढने दोनों हैं। सुन लिया मैंने क्या कहा, कान खोल के सब लोग सुन ले होमवर्क। आप सब क्वेश्चन 5 जैसे क्वेश्चंस अपनी 5 ईयर में ढूंढोगे। 2 क्वेश्चन इसके जैसे हैं, तकरीबन इसी के जैसे। आप एक को अटेम्प्ट करोगे और एक को पढ़ के तसल्ली कर लोगे कि आप उसको करने के काबिल हो या नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। 2016 प्राइवेट पहला सवाल मुझसे पूछ लिया गया है, अलैना ने क्वेश्चन किया है 2016 प्राइवेट। मेरी कोशिश होगी कि मैं, अगर ये मीटिंग में ही सवाल के जवाब मिल जाते हैं आप सबको तो ठीक है, वरना हम एक और मीटिंग कर लेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं। मीटिंग अचानक खत्म हो जाए तो भी हम दोबारा मीटिंग में आ जाएंगे। जो बच्चों को सवाल नहीं पूछने, जिन्होंने कोई काम नहीं किया हुआ, अगर वो ऑफ करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है मैं मीटिंग जो है वो ऑफ कर दूं रिकॉर्डिंग।